अच्छा जी, हुक्स क्या है, सही है। और हम हमारी रिएक्ट में किस तरीके से यूज करेंगे और क्या किस तरीके से यूज होता है, स्टेट क्या है, ठीक है, उसको भी देखते हैं और हुक्स क्या है उसको भी देखते हैं। सही है। अब हुक्स बेसिकली फंक्शन स्टार्टिंग विद यूज आर कॉल्ड हुक्स। सही है। ऐसे फंक्शंस जो यूज के कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हुक्स कहते हैं। सही है। Use state is built in hook provided by React. You can find other built-in hooks in the API references. You can also write your own hooks by combining the existing ones. सही है। ये hooks आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं और बाकी कुछ React के अपने भी hooks हैं जिसको आप यूज करते हुए काम कर सकते हैं। सही है। hooks होते क्या हैं, जैसे इसने कहा कि ऐसा फंक्शन जिसके साथ हम यूज का कीवर्ड यूज करते हैं उसको React में क्या कहा जाता है, हुक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दी हुई है कि इनिशियली दो बटन दिए हुए हैं। जब आप एक एप्लीकेशन पे कोई बटन चलाते हैं और उसका एक पर्टिकुलर चाहते हैं कि एक बटन के साथ दूसरा बटन मिल के काम कर ले, तो उसको हम हुक्स के थ्रू कर सकते हैं। सही है। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आज के हम दो इंशाल्लाह एग्जाम्पल अभी करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें पूरा सीख लेंगे। सही है। यूज स्टेट इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। सही है। आपकी जो बेसिक स्टेट होती है उसको चेंज करने में और उसको रीइनिशियलाइज करने में ये हुक काम आता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, देखें रेफरेंसेस में ये कह रहा है यूज स्टेट जो होती है उसकी इनिशियल स्टेट होती है, फिर एक फंक्शन होता है इसमें। सही है कि जिस चीज़ को आपने क्या करना है, अपडेट करवाना है वो लिख दें, और जो इसकी इनिशियल स्टेट होती है वो लिख दें। लाइक आपने एक नॉर्मल स्टेट बता दी कि जब मेरा एप्लीकेशन खुले तो उसमें मेरी नंबर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। बट जैसे जैसे कार्ड के बटन पर मैं क्लिक करता रहूँ तो मेरी स्टेट चेंज होती रहे और उसमें +1 होता रहे। ठीक है। अब इसमें जिस तरीके से यहाँ पे कहा हुआ है कि यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, यूसेज इसका क्या है, स्टेट कंपोनेंट में भी कर सकते हैं, मतलब रिक्रिएटिंग रीसेटिंग स्टेट विद द की, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस रेंडर। सही है। हमारा जो एक पार्ट होता वही वाला, जब ये हुक यूज होगा तो वही वाला पार्ट रेंडर होगा जिससे हमारी एप्लीकेशन यूजर के लिए बहुत फ्रेंडली यूज हो जाएगी। सही है। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सही है। जो इनिशियल स्टेट होती है उसमें कुछ पैरामीटर्स लिखे जाएंगे और ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इंशाल्लाह आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हुक्स होते क्या हैं और इसमें हम यूज स्टेट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम वरना आगे बढ़ें। हम रिएक्ट ऐप बनाते हैं वीट के थ्रू। हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट। सही है भाई। यही वाली चीज़ हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, को बंद कर देते हैं और आते हैं हमारे फोल्डर पे, रिएक्ट पे क्लास नंबर ठीक है CMD, और हमने यही कमांड चला दी। ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारी वीट की कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमने कहा कि रिएक्ट का बनाना है, जावास्क्रिप्ट पे बनाना है। चल इंस्टॉल करके स्टार्ट भी कर दें आप। तो ये हमारा जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब तक मुझे आप लोग, चल यहाँ पे आ गए हम, इसको बंद कर देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। इस प्रोजेक्ट को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, लाइव यूआरएल हमारा, न्यू विंडो ओपन करते हैं। ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट है। अब इसको हम कोड में जाके चेक करते हैं। CMD, ये तो हमारा लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। SRC में आते हैं, app.jsx पे आते हैं और यहाँ पे डिप पे जाते हैं और यहाँ पे H1 ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है वर्ड। सही है। यानी हमारी app.jsx हमारे पास आ गई। अब हम आते हैं यहाँ पे इनिशियली चेक करते हैं कि सर आप जो कह रहे हैं हुक, वो हुक है क्या और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि हुक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन सा कीवर्ड यूज करना है, यूज का स्टेट को चेंज करना है हमें। और चेक करते हैं हम यूज स्टेट कहाँ से लिया, हमने इंपोर्ट करवा लिया किधर से, रिएक्ट से। और आओ चेक करते हैं इसको कंसोल करवा के कि यार ये जो रिएक्ट है हमें यूज स्टेट जो है वो कंसोल में क्या रिटर्न करवाता है। ठीक है। उसको समझते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि हम करना क्या चाहते हैं। कंसोल डॉट लॉग यूज स्टेट्स। ठीक है। और
क्या रिटर्न करवा रहा है यूज स्टेट हमारे पास, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करवा रहा है। एक्सट्रैक्ट कंसोल में जाते हैं, ये हमें क्या कहता है कि यूज स्टेट जो है वो बेसिकली क्या देता है आपको, एक एरे रिटर्न करवाता है। सबसे पहले आपका आ गया अनडिफाइंड और दूसरा वाला क्या आ गया भाइयों, फंक्शन, सही है। फर्स्ट वाला अनडिफाइंड जो है उसमें अगर मैं स्टेट इसको मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कुछ भी पैरामीटर्स में वैल्यू दे सकता हूँ। सेकंड वन क्या है कि जो चीज मुझे अब आगे इसको चलानी होगी, मतलब इसमें कुछ अपडेशन करवानी होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस यूज स्टेट में लिख सकता हूँ, सही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इधर लिख देता हूँ आदिल अहमद, ठीक है, तो अब मेरे पास यूज स्टेट में पहले वाला क्या आ गया, यूज स्टेट की जगह आपके पास आदिल अहमद आ गया और दूसरा वाला क्या आ गया, आपका फंक्शन आ गया। अब इस स्टेट को अगर मुझे चेंज करवाना है तो मैं किस तरीके से करवाऊँ, सही है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यूज स्टेट हमें क्या रिटर्न करवाता है, एक एरे रिटर्न करवाता है। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर होता है, दूसरे इंडेक्स पे वो फंक्शन एक देता है कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टेट को अपनी स्टेट को आप क्या कर सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी काउंटर बनाते हैं, उस काउंटर की हेल्प से हम सीखते हैं कि आया कि हम ये स्टेट किस तरीके से हम इसकी अपडेशन कर सकते हैं, सही है। आओ चेक करते हैं, यहाँ पर आए और इसकी जगह अगर मैं एक डिव बना देता हूँ, इस डिव के अंदर लिख देता हूँ h1, ठीक है, और h1 इसको मैंने क्लास नेम दे दी किस नाम से, ठीक है, और इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, हमने डाटा स्ट्रक्चरिंग पढ़ा था, वैसे ही है भाई, आप ये जवाब देंगे तो मजा आएगा मुझे। आप तो मेरे साथ हैं जी, आवाज आ रही है मुझे, हेलो, आवाज आ रही है जी सर, आ रही है आवाज। तो आवाज आ रही है, ठीक है, तानिया ने बोल दिया आवाज आ रही है। तो हमने डाटा स्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी। अब अगर हमें हमारे कोड पे आते हैं, हमारे कोड में अगर यूज स्टेट हमें क्या रिटर्न करवा रहा है, एरे रिटर्न करवा रहा है, तो हम उस एरे के अगेंस्ट में यूज स्टेट ले सकते हैं। लाइक इस तरीके से करें कि हम हम इस जगह पे आते हैं और इसको बोलते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट आप क्या करो, एक एरे ब्रैकेट ले लो, ठीक है, और किसके इक्वल होगा ये, यूज स्टेट के, ठीक है, और यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू आप क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। और हमें पहला वाला जो होगा उसको हम क्या करते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, काउंटर बना रहे हैं। तो यहाँ पर आए और चेक करते हैं, हमारे पास अभी हमारे पास दो चीज आएंगी इसमें, सही है। फर्स्ट वाली जो स्टेट होगी पैरामीटर का, लाइक हमने क्या बनाया है, काउंटर बनाना है, ठीक है, और दूसरा वाला हम क्या कर रहे हैं, एक उसमें वैल्यू सेट करवा रहे हैं, यानी हमारे पास सेट काउंटर बना, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मैंने डाटा स्ट्रक्चर करा। यूज स्टेट जो है, यूज स्टेट हमें दो चीजें देती थी, एक पैरामीटर और एक फंक्शन। अब इस पैरामीटर में मैंने वैल्यू सेव करवा दी 0, और अगर इसको देखना चाहते हैं आप तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, काउंटर, आगे 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाइयों, प्लीज बताइए ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ। हेलो, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे h1 के बाद एक छोटा सा एक बटन बनाते हैं। एक बटन बना के हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास ऑन क्लिक है, सही है। ऑन क्लिक में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या कर रहा है, कुछ इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख देते हैं, है ना। जब भी मैं यहाँ पर आऊँ, इसको अभी ऑन क्लिक करता हूँ, सही है। जब भी मैं यहाँ पर आऊँ, इंक्रीमेंट का बटन प्रेस करूँ तो मेरा ये क्या हो जाए, इनिशियल स्टेट अपडेट हो जाए, सही है। अब यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ कि भाई आप एक फंक्शन बनाओ, इस नाम से ऑन क्लिक करो, ठीक है। ऑन क्लिक में आप क्या करें, अंदर एक एरो फंक्शन चला दें, ठीक है। इस एरो फंक्शन में क्या हो जाएगा कि क्या चलेगा, हमारा सेट काउंटर चल जाएगा, जो ऊपर हमने सेट काउंटर दिया हुआ है, ये सेट काउंटर चलेगा। अब सेट काउंटर करेगा क्या, कि जो ये जो काउंटर है आपके पास, उस काउंटर में इनिशियल वैल्यू ऐड करके आपको शो करवा देगा। क्या करेगा भाई, काउंटर आएगा, काउंटर में प्लस कर देगा 1 और आपके पास वैल्यू इंक्रीज करके शो करवा देगा। आओ चेक करते हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो गई वैल्यू, यानी ये आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है विद स्टेट अपडेट करके, सही है। इनिशियल स्टेट आपकी क्या आ रही थी, 0 आ रही है, और फिर इसके बाद आपने क्या करा, सेट काउंटर की मदद से यानी अपनी स्टेट को चेंज करवाया विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, चलिए आगे बढ़े। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम एक टू डू ऐप बना लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने टू डू ऐप जावास्क्रिप्ट में बनाई थी, और इसमें भी एक बना के चेक कर लेते हैं कि यार ये हमें टू डू ऐप किस तरीके से बनेगी और कैसे हम यूज कर सकते हैं, सही है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सही है। जब भी आप यहाँ पे कभी भी सेट काउंटर वगैरह या कोई भी चीज़ देंगे तो उसका यकीनन पहले आप रेफरेंस देंगे, देन उसके बाद काम शुरू करेंगे। अब क्या होगा, कैसे होगा, आओ चेक करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं फिर आगे चल सकता हूँ, सही है। इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी जगह मैं क्या कर देता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। इस डिव में हम सारा काम करेंगे। हमने क्या करना है, टू डू बनानी है, सही है। एक टू डू की ऐप बनानी है, तो हम वही वाला काम करते हैं। हमने कॉन्स बनाया, कॉन्स के बाद एरे ब्रैकेट लगाया, सही है। एरे ब्रैकेट में क्या चीज़ आ रही है बेटा, यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, आप हमें क्या दे दो, टू डूज पैरामीटर बना दिया, और उसमें क्या कर दो भाई, एक सेट टू डूज भी कर दें, सही है। और इसके बाद हमने क्या करा, इसको कहा कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, यूज स्टेट, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे आप इस वक्त क्या कर दो, इसको अभी एम्प्टी कर दो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, यस सर। सही है। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसके बाद यहाँ पर आए और इसको कहा कि भाई आप एक इनपुट का टैग दे दें, सही है। इनपुट का टैग देने के बाद यहाँ पे एक बटन दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इस बटन का काम क्या होगा कि यहाँ पे करेगा, ये मेरे पास एक टू डू करेगा, सही है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा, सही है। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे टू डू ऐड हो जाएंगे, सही है। आगे बढ़ें, चलिए हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर अब मुझे इनपुट में वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आता हूँ, अपनी वैल्यू सेट करवाता हूँ, है ना। अभी तो मेरे पास टू डू सेट हुए हैं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इनपुट में अगर वैल्यू चाहिए होती है तो रिमेंबर हम लोग टारगेट डॉट वैल्यू करते हैं, तो हमारे पास ऑन चेंज पे वैल्यू भी आ जाती है। हम करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, एक एम्प्टी एरे, आप जितने यूज स्टेट यूज करना चाहें आप यूज सकते हैं, यूज स्टेट, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करें, इसको भी आप एम्प्टी रखें, ठीक है। और इसके बाद इसमें मुझे काम क्या करना है, मुझे काम ये करना है कि मुझे वैल्यू चाहिए इनपुट से,
ठीक है, जो कि क्या होगी, इनिशियली मेरे पास एम्प्टी होगी और फिर इसमें मैं क्या करवा दूंगा, एक सेट वैल्यू करवा दूंगा। ऐसे ही है। अब आगे आते हैं यहाँ पे और इनको कहते हैं कि जब जब आपके पास ऑन चेंज लगाते हैं, ऑन चेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इवेंट आएगा। ठीक है, इस इवेंट में आप क्या करेंगे, क्या चलेंगे, आप सेट वैल्यू चलेंगे यकीनन, क्योंकि आपने क्या करवानी है, वैल्यू को सेट करवाना है। वैल्यू सेट करवाई और फिर इसमें आपने क्या कर दिया, इवेंट आप टारगेट कीजिए किसको, वैल्यू को। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में कर चुके हैं। सही है, जब जब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी आएगा, सही है, तो मेरे पास कंसोल में शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कंसोल नहीं लगाया। सही है, आप चेक करते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑन चेंज का फंक्शन लगा दिया आपने। अब ऑन चेंज का फंक्शन लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जब जब मेरे पास यहाँ पे ऐड टू डू का बटन क्लिक हो तो मेरे पास क्या हो जाए, एक फंक्शन चले, वो फंक्शन क्या करे, मेरा ऐड टू डू का फंक्शन चलाए। सही है, और मेरे यूआई पे शो करवा दे, है ना। सही है भाइयों, ऐसे ही करना है। प्लीज जवाब दीजिए। यस सर। चलिए गुड हो गया। चलिए हम आते हैं यहाँ पे और हम क्या करते हैं कि भाई एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न से पहले ही एक फंक्शन बनाते हैं, किस नाम से, कॉन्स्ट। ठीक है, आप क्या करोगे, ऐड टू डू करोगे। ठीक है, ऐड टू डू के बाद आप क्या करोगे, एक फंक्शन कॉल करोगे। सही है, उस फंक्शन में हमें क्या करना होगा, और ये वाला फंक्शन मेरा कहाँ पे चलेगा, जब जब मेरा ऐड टू डू का बटन क्लिक होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे ऑन क्लिक लगा दूँ। सही है, ऑन क्लिक को क्या बोलूँगा भाई, आपके पास क्या चलेगा, ऐड टू डू का फंक्शन चलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। नो सर। चलिए गुड हो गया माशाल्लाह। कौन है भाई नाम, सर बासित। अच्छा बासित भी है माशाल्लाह। चलिए अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास कुछ है ना, मैपिंग हो जाए नीचे। मेरे पास एक एक बना दूंगा मैं, एक नीचे एक छोटा सा गैप देता हूँ मैं। एक बी आर दे देता हूँ मैं। ठीक है, और बी आर के बाद एक मैं अनऑर्डर लिस्ट दे देता हूँ। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में क्या करता हूँ मैं, है ना, टू डूज की मैप चला दूंगा। सही है, मैपिंग मैंने याद है ना लास्ट क्लास में बताई थी, तो हम लोगों ने क्या करे थे, हर एक में मैप चला के कार्ड भी कॉल कर लिए थे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैपिंग के थ्रू टू डूज मैप हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, टू डूज। ठीक है, टू डूज आप क्या चलाओ, मैप चलाओ। सही है, मैप मुझे क्या देगा, एक मैप मुझे वैल्यू देता है और क्या देता है, इसकी जगह मैं सिर्फ लिख देता हूँ। ठीक है, वैल्यू देता है और इंडेक्स देता है। ठीक है, और फिर इसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलेगा, एक एरो फंक्शन मिलेगा। इस एरो फंक्शन में मैं क्या कहता हूँ कि भाई मुझे आप क्या चला दो, आप एल आई चला दो, है ना, एल आई चला दो। और एल आई के अंदर मुझे क्या मिल जाए भाई, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था। हाँ भाइयों, क्या मिल जाए एल आई के अंदर मुझे, एल आई के अंदर मुझे मिलेगी वैल्यू। ऐसे ही है ना, जवाब दीजिए। यस सर, वैल्यू है ना, मिलेगी। वैल्यू मिलेगी। वैल्यू कैसे मिलेगी, कि जो जो मेरे पास इनपुट में आता रहेगा वो मुझे एल आई में शो मिले, शो करना होगा। तो हम यानी वी डॉट वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। हमने वी डॉट वैल्यू लिखा और मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि जब जब मेरा बटन ये चलेगा तो मैपिंग में मेरे पास जो इनपुट में वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। अब वापस आते हैं हम और हम एक ऐसा काम करते हैं कि सेट टू डू जो है, ऊपर जो स्टेट बनाई है ना हमने, उस स्टेट में अभी कुछ एरो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सही है, एरो ऑब्जेक्ट मतलब हम अभी इसमें कुछ वैल्यू शो करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने काम किया है। आगे हम लिख देते हैं, एक एरो ऑब्जेक्ट ये बना लेते हैं और दूसरा बना लेते हैं हम, उसमें भी हम यही काम करते हैं। हम इसमें लिखते हैं वैल्यू। अब क्या शो करवा दूँ, मतलब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। अब ये वाली स्टेट मेरी क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही होगी, हमारी टू डूज पे आ रही होगी। सही भाइयों, बताइए भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। मैंने क्या करा, मैंने सेट टू डूज पे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू डाल दी। सही है, इनिशियल स्टेट मैंने यहाँ पे डाल दी है। ये रहा इनिशियल स्टेट, मैंने जीरो रखा था जिस तरीके से यहाँ पे मैंने काउंटर पे समझाया था। अब इनिशियल स्टेट मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डाल दिए। फर्स्ट में मैंने क्या कर दिया, आदिल में डाल दिया, दूसरे में मैंने मोहम्मद अला डाल दिया। अब ये उठ के मेरे पास ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे सेव हो रही है, वो यहाँ पे आ गई और मेरे एल आई पे बन गई। एल आई पे मेरे टू डूज पे मैप चल गया और कितनी वैल्यूज मैंने लिखी है, यहाँ पे दो वैल्यू लिखी है, तो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जब जब मेरे पास क्या हो जाए, ऐड टू डू का बटन प्रेस हो तो मेरे पास क्या हो जाए, एक और टू डू ऐड हो जाए। सही है, और चेक करते हैं हम यहाँ पर है और हम चेक करते हैं इस ऐड टू डू में। भाई ऐड टू डू आप क्या करो, आप मेरे पास सेट वाला जो काम है ना, सेट टू डूज वाला, उसमें आप क्या कर देना, एक काम कर देना। सही है, उसमें काम क्या कर देना, पहले तो आप क्या कर देंगे, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप क्या करोगे, रेफरेंस। सही है, जो पुराना वाला जो काम था उसको आप एज इट इज रख लेना। सही है, और फिर इसके बाद आप क्या कर देना, एक वैल्यू ऐड करवा देना। सही है, हमने स्प्रेड ऑपरेटर पढ़े थे बेटा, पढ़े थे, रिमेंबर, तीन डॉट पढ़े थे ना भाइयों, तीन डॉट पढ़े थे हमने, टू डूज करें, स्प्रेड ऑपरेटर लगाया यहाँ पे और उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि आप क्या कर दो, इसमें ऐड करवा दें आप वैल्यू। ठीक है, आओ चेक करते हैं कि इसका क्या काम हुआ। इधर आते हैं। सही है, और चेक करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये जो आपने ऑन चेंज लगा दिया, सही है, इसके साथ टू डूज भी लगा दिया। अब यहाँ पे आके चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर आ रहा है। हो गया, टू डूज ऐड हुई है। सही है भाइयों, टू डू एप्लीकेशन बन गई आपकी छोटी सी। जवाब दीजिए जी भाइयों, कोई मसला कोई इशू इसमें तो प्लीज बताएं। नो सर, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है। अब इसमें हम ऐसा काम करते हैं कि यार इसको हम चेक करते हैं और इसको बोलते हैं कि यार इसमें हम जब भी हम कुछ कुछ डिलीट भी करवाना चाह रहे हैं, है ना, और इस वैल्यू का रेफरेंस लेते हैं, हमारे कोड पे आते हैं, इस कोड को बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू का आप क्या कर दो, रेफरेंस दे दो, किससे, वैल्यू से। ठीक है, और आगे देखते हैं, है ना, ऐसे ही ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं कि यार यहाँ पे हमारे पास कुछ आ रहा था, और चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एबीसी, हमने ऐड टू डू करा, ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ये मैंने जो ये वैल्यू जो लिखी ना, अब ये देख रहे हो यहाँ पे आप क्या हो रहा है, एबीसी अपनी जगह लिखा हुआ आ रहा है। अब ये मैंने लिखा ऐड टू डू हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये मुझे क्या करना है बेटा, एम्प्टी होना चाहिए, है ना, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये मैंने जो वैल्यू पास करी है उस वैल्यू को रेफरेंस बनाते हुए मैं यहाँ करूंगा कि भाई आप मेरे पास सेट वैल्यू कर दो। ठीक है, सेट वैल्यू क्या कर दो, इनिशियली एम्प्टी कर दो। ठीक है, जैसे ही मेरा काम हो जाए, कोई ऑन चेंज चल जाए तो मेरे पास इनिशियली जो होगी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। आओ चेक करते हैं, हमारे पास ये चल रहा है, ये करो, हो गया।
ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स हमने क्या करा, एक छोटी सी टू डू ऐप बना रहे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं है। चलो हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ साथ इसको एक डिलीट का बटन भी बनाते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि हमारे पास जो डिलीट का बटन प्रेस हो और मेरे पास टू डू डिलीट हो जाए। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पर आए और इसको मैंने कहा कि भाई यहाँ पर एक आप छोटा सा काम करो, एल आई मेरे पास। हाँ जी, ये एल आई में वैल्यू के साथ साथ मुझे एक क्या दे दो, आप बटन बना दो। सही है, उस बटन को क्या कर दो, डिलीट का बटन बना दो। ऐसे ही है, आगे के साथ डिलीट का बटन आ गया कि जब जब मैं इसको प्रेस करूँ तो मेरे पास क्या हो जाए, मेरी डिलीट काम करना शुरू हो जाए। ऐसे ही है, यानी मेरे पास क्या हो जाए, जब डिलीट का बटन प्रेस हो तो मेरा टू डू क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। सही है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और इस बटन को कहता हूँ कि भाई आप क्या लगाओ, ऑन क्लिक लगाओ। सही है, ऑन क्लिक में मेरे पास आप क्या शो करवा दो, एक एरो फंक्शन कर दो। ठीक है, इस एरो फंक्शन में आप क्या रिटर्न करवाओ। सही है, क्या रिटर्न करवाओगे, ये पुरानी वाली जो है वो टू डूज आ जाए मेरे पास। हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे ओल्ड ओल्ड टू डूज। ठीक है, इस ओल्ड टू डूज को मैंने कहा कि भाई मुझे एक रेफरेंस पास कर दो जिसमें मेरे पास क्या आ जाए, मेरी क्या आ जाए, मेरे पास जो मेरे पास टू डूज पुराने वाले हैं वो आ जाए। ऐसे ही है भाइयों, यस ऐसे ही है ना। और इसके अलावा हमने याद है कुछ एरे के मेथड्स पढ़े थे क्लास में, स्लाइस स्लाइस, पुश पुश शिफ्ट अनशिफ्ट। सही है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। सिंपल सा काम करेंगे, हम कहेंगे कि भाई आप क्या कर दो, ओल्ड टू डूज जो है ना, उस ओल्ड टू डूज को लें आप और ओल्ड टू डूज का आप चला दें स्लाइस। ठीक है, स्लाइस आप क्या चलाएं, आप स्लाइस में आप सबसे पहले क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं। सही है, इंडेक्स नंबर के बाद आप क्या करते हैं, फर्स्ट वाली आप वैल्यू को टारगेट कर दें। सही है, अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें सेट कर दें, क्या सेट टू डूज कर दें, कौन से वाले, ओल्ड टू डूज को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो सर। कोई मसला नहीं है, तो ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चलेगा। बाकी से पूछने गए तो बताएं। जी जी जी, बाकी भी बताएं तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। जी भाई, अब देखते हैं यहाँ पे भाई ये काम कर रहा है। चले भाई, ये काम करना शुरू। यहाँ पे क्या करा हमने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ओल्ड टू डूज के नाम से। ओल्ड टू डूज के बाद हमने क्या कहा कि भाई आप रेफरेंस लेकर आ जाओ। क्या रेफरेंस लेकर आ जाओ, टू डूज की कॉपी बना लो। सही है, इस टू डूज की कॉपी के बाद हमने इसमें स्लाइस चला दिया। स्लाइस ने क्या करा, इंडेक्स नंबर लिया। सही है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एरे में, और वन को टारगेट करा। और फिर इसके बाद इसने क्या करा, इसमें क्या सेट करवा दो, सेट टू डूज में। यही वाला काम है, सेट टू डूज है, इसमें क्या सेट करवा दो, ये ओल्ड टू डूज सेट करवा दो। स्लाइस ने टारगेट करके फर्स्ट वाला डिलीट कर दिया और बाकी वाले सेट करवा दिया। सही है, यही काम हुआ है। हम इधर आते हैं, हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास ये कुछ यूआई इतनी अच्छी आप बना सकते हैं वैसे। यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे टू डूज किया, एड टू डूज किया, टू डूज किया, साथ साथ ये डिलीट काम करा। सही भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। नो सर। सही है, एड टू डूज के साथ साथ हमारे पास एक और काम भी होता था। हमारे पास एक काम होता था, क्या काम होता था कि हम इसको सर एडिट भी तो करते थे। रिमेंबर, एडिट करते थे हम कि यार ये जो टू डूज आ रहे हैं इसके साथ साथ मैं एडिट का बटन जब प्रेस करूँ तो मेरे पास क्या हो जाए कि मेरे पास एक इनपुट की टैग खुल जाए और क्या हो जाए कि ये एडिट हो जाए। ऐसी है, चलो जी हम ऐसा करते हैं कि एक बटन बना दिया हमने एडिट का। उस एडिट के बटन को हम क्या करेंगे, जो काम हमने बेटा जो काम हमने इस उसमें अपना डिलीट में कराए, वही वाला काम हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एडिट में भी कर देंगे। एडिट में हमें क्या करना होगा, एडिट में हमें क्या करना होगा, एडिट में हमें लेकर आना होगा एक इनपुट की फील्ड लेकर आनी होगी, है ना। और उसको बताना होगा कि जब मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूं तो ये इनपुट की फील्ड अनेबल हो जाए, और जब एडिट के बटन पे क्लिक करूं तो ये इनपुट की फील्ड क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए। तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ इसके पास और इसको कहता हूँ कि भाई मुझे एक, आप लोग मेरे साथ हैं, आवाज आ रही है, यस सर, आ रही है। आ रही है ना। तो आ मैं रही क्या है, कह आ रहा हूँ, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो है आपके पास साथ साथ एल आई की मैंने है ना की नहीं दी, मैं एल आई को की भी दे रहा हूँ। की मेरे पास क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर हो जाएगा, क्योंकि पहले वही मेरे पास एरर आ रहा है। सही है, उस एरर के बाद मैं क्या कहता हूँ, इसको मैंने क्या कहा कि इसमें एक साथ साथ आप क्या दे दो, इनपुट दे दो। सही है, इस इनपुट में आप क्या डाल दो, ये जो इनपुट की वैल्यू है उसको आप डाल दो इसके अंदर। इनपुट की वैल्यू आप लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू, और इसके अंदर आप डाल दो ये। सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, बताएं भाई, स्टेप बाय स्टेप हम छोटे छोटे स्टेप से चल रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब ये आए यहाँ पे तो हर एक के पास देख रहे हो यहाँ पे टू डू तो इसी तरीके का होता है ना, कुछ भी हम लिख सकते हैं। और जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो ये एडिट हो जाए। हम यहाँ पे इसको वैल्यू जो आ रही है हमारे पास एल आई में, हमने क्या कर दिया, इसको इनपुट के टैग में डाल दिया, और इसको स्टार्ट में क्या कर दिया, इसको कर दिया अभी हमने डिसेबल। सही है, डिसेबल हो गया। अभी क्लिक वगैरह कर रहा हूँ तो मेरे पास ऐसे नहीं हो रहा। जी भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं, हमने कहा कि भाई आप एक काम करें, इसको वैल्यूज के साथ साथ एक आप यहाँ पे वैल्यूज के साथ साथ इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिसेबल करते हैं, और जब स्टार्ट में ये डिसेबल हो वो क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, इसी डिसेबल को मैं यहाँ से इसको भी कॉपी करता हूँ और इसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, नीचे जाके एडिट करवाऊंगा। कैसे है ना भाइयों, जवाब दीजिए ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जी सर बताइए, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक कि हम अभी तक हमने एड टू डू कर लिए, हमने डिलीट टू डू कर लिए, डिलीट टू डू के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे एडिट के पास आ गए, एडिट में हमने क्या कर दिया, स्टार्ट में इसको डिसेबल कर दिया। जब एडिट का बटन चलेगा मेरे पास तो ये ट्रू हो जाएगा, वरना तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सही है, चलें आगे चलें। यस सर, चलें। चलिए भाई, और कोई जवाब देगा तो बताएगी, जैसे हमारे टला साहब बिल्कुल साथ साथ जवाब दे दें ताकि हमें पता चले कि जिंदगी आसान है या मुश्किल है। अहमद भी है हमारे साथ, दानियाल भी है। जी सर, सेट चल रहा है सब कुछ। हमने डिसेबल क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, एडिट का बटन, एडिट का बटन पे हमने क्या करना है, इसको शो करवा देना है। हमने डिसेबल डिसेबल को आपने कह दिया कि भाई जब डिसेबल की वैल्यू आप क्या कर देना,
काम कर देना। ऊपर जो हमने क्या कर दिया, शुरू करिए, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डिसेबल वी डॉट वैल्यू डॉट, आप क्या कर दो, डिसेबल कर देना। इसमें जब इनेबल होगा, डिसेबल होगा एडिट के बटन से, तो ये काम करेगा। अब आते हैं हम एडिट के बटन की फंक्शनलिटी पर। सही है, आप क्या करो, आप ऑन क्लिक लगा दो एक किस पे, एडिट के बटन पे, क्या करो भाई, एक ऑन क्लिक लगा दो। ठीक है, ऑन क्लिक में आप क्या कर दो, एक एरो फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, इस एरो फंक्शन में भी हम वही वाला काम करेंगे जो हमने नीचे किया था। क्या काम किया था हमने नीचे, एक ब्रैकेट नहीं लगाया हमने, एक ब्रैकेट लगाया, सॉरी क्या, हाँ चलिए यहाँ पर आए और यहाँ पर आके हमने, हाँ जी भाइयों, हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवाना है हमें, एडिट करवाने। भाइयों जवाब दीजिए, टू डूज है। सही है, टू डूज पर मैं क्या चला दूँ, स्लाइस चला दूँ, है ना, स्लाइस चला देता हूँ। स्लाइस का काम क्या है कि भाई आप इंडेक्स नंबर 1 लो, सॉरी आप इंडेक्स लो, इंडेक्स के बाद टारगेट क्या कर दो, 1 को कर दो, ऐसे ही है। और फिर इसके बाद आप क्या कर दो, पूरी एक कॉपी लेकर आ जाओ, किसकी, आप पूरी पूरी कॉपी लेकर आ जाओ वी वैल्यू की, ऐसे ही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला बताइए भाई। और इसको मैं कह देता हूँ कि आप क्या लेकर आ जाओ यहाँ पे, डिसेबल भी लेकर आ जाओ। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे हम क्लास में करते थे। और डिसेबल को आप क्या कर दो, फॉल्स कर देना, जब ये काम आपका हो जाए। सही है जी भाई। हाँ, जवाब दीजिए, कितने लोग हैं अभी मेरे पास ऑनलाइन, 9। नो सर, मैं कह रहा हूँ सर, जी सर। हाँ भाई, मेरे पास ये एरे की कॉपी आ गई। स्लाइस में डिसेबल, हाँ स्लाइस में डिसेबल क्यों हो रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। स्लाइस में डिसेबल इसलिए हो रहा है, स्लाइस में डिसेबल इसलिए हो रहा है कि जब जब मैं ऑन क्लिक का फंक्शन ऊपर टूटा, जब मैं क्लिक कर दूंगा उस पे बटन पे, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको डिसेबल को फॉल्स कर दूंगा। दैट्स व्हाई मैंने क्या करा, स्लाइस में डिसेबल लगा दिया। और इसके अलावा और चेक करते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। रुको आपके पास ये क्या कह रहे हैं भाई, ओल्ड टू डूज कहाँ गए, किधर क्या हो गया, चलो भाई आओ चेक करते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। जी भाई आइए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है बताइए। ये ऑन क्लिक का बटन ये अलग, ये अलग। चले भाई, आप लोग जवाब देंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, वरना तो फिर आज की क्लास नहीं करते हैं। जी ओकाशा, दिलजान वगैरह सारे ऑनलाइन है, आप प्लीज जवाब दीजिए तो फिर वरना आगे बढ़ते हैं। छोटा सा मसला है इसमें से, बताइए भाई। हाँ जी, मोहम्मद अला, यस सर। जी सर, बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। कोड, हाँ जी बिल्कुल, दानियल कोड ये ना आपके सामने, छोटा सा एक प्रॉब्लम हुआ है, इसकी वजह से एरर आ रहा है। ये एरर कैसे सॉल्व होगा, सर ये जो हमने कॉलन लगाया है, कॉलन के आगे हम लोग जो फॉल्स लिख रहे हैं, तो इसकी जगह डेटा टाइप नहीं है, ये तो फॉल्स या तो डिसेबल डिसेबल इज इक्वल टू फॉल्स होगा, या मतलब ये बेसिकली ये जो आएगा, ये तो हम वैल्यू ले रहे हैं ना। इसको मैं अगर यहाँ से हटा दूँ, इसको मैं कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट, कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट, इसको लिखता हूँ और इसको लिखता हूँ यहाँ पे। सही है, छोटा सा काम किया हमने, कुछ समझ में आया। हमने क्या है कि भाई ये वैल्यू की कॉपी लेकर आ जाओ और यहाँ पर आके आप डिसेबल को फॉल्स कर दो और चेक करते हैं हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, एरर चलेगा। सही है, अब ये ऑन क्लिक का मुझे फंक्शनलिटी चलानी है। अभी मैंने क्या कहा कि भाई मेरे पास ये ऐड टू डू चल रहा है, जी भाई ऐड टू डू चल रहा है। अभी क्या हो रहा है मेरे पास, स्टार्ट में क्या हो रहा है मेरे पास, ये कितना आ रहा है, फंक्शनलिटी ट्रू में आ रही है, लेकिन ये वाली क्या हो गया मेरे पास, फंक्शनलिटी ऑफ हो गई। अब इसमें मैं कुछ लिख भी नहीं पा रहा हूँ ना, जब एडिट पे आ रहा हूँ तो देखें यहाँ पे, अब मुझे कुछ लिखना भी तो है ना, कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। भाइयों जवाब दीजिए, कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ ना मैं, यस सर। है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे एक सेट टू डू भी तो लेकर आ जाऊंगा मैं अपने पास, लेकर आता हूँ कोड के पास, और मैं कहता हूँ जैसे यहाँ पे भी तो मैं सेट टू डू लेकर आया था, तो मैं यही वाले सेट टू डूज लेकर आ जाऊँ, यहाँ पे पूरी पूरी कॉपी लेकर आ जाऊँ। इस जगह पे आया और मैंने कहा कि भाई आप क्या कर दो, पूरे सेट टू डूज लेकर आ जाओ, सेट टू डूज कर लो। यहाँ पे क्या एक रेफरेंस, बार बार हम क्या देंगे, यहाँ पे रेफरेंस तो देंगे, कौन सा वाला, टू डूज की कॉपी लेकर आ जाओ। अब आओ चेक करते हैं वापस, भाई कुछ हो है, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। देखो एडिट काम कर गया हमारा, हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर आए एड टू डू पे गए, इस एडिट पे काम कर दिया, ये भी एडिट काम कर गया। लेकिन सर मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना, ये वाला बटन तो मेरा चल गया कि डिसेबल के बाद यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सिंपल सा काम कि इसको मैं, अब मैं इसको ये करता हूँ कि जो डिसेबल था उस डिसेबल पे मैं कर देता हूँ इसको, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम हमने करना है। वो क्या कर देना है, हमने इस जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, इसको वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर दूंगा, सॉरी डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ठीक है। और चेक करते हैं सर अब ये काम कर रहा है, चेक करते हैं, चलो सही है। लेकिन अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास पुरानी वाली वैल्यूज चली गई, है ना। भाइयों आप लोग मेरे साथ हैं, भाइयों आप लोग मेरे साथ हैं, यस सर। सही है ना, पुरानी वाली वैल्यूज चली गई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा था, स्टार्ट में इनपुट दिया, इनपुट की वैल्यू क्या हो गई, डिसेबल हो गई, टाइप क्या हो गई, टेक्स्ट हो गई। फिर इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको इसकी डिफॉल्ट वैल्यू में जाके मैंने एडिट वाला ऑप्शन कर दिया, क्योंकि एडिट मेरे पास चल नहीं रहा था। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक ऑन चेंज भी तो लगे, है ना, कि यार जब भी मैं काम करूंगा तो मेरे पास आना चाहिए ऑन चेंज। सही है, ऑन चेंज आप क्या कर दो, आप छोटा सा काम कर दो, मेरे पास इवेंट लेकर आ जाओ। ठीक है, इवेंट के साथ साथ आप क्या कर दो, इसमें आप वी डॉट वैल्यू लेकर आ जाओ, है ना, वी डॉट वैल्यू लेकर आ जाओ। और इसमें क्या कर दो, ई डॉट टारगेट कर दो, इवेंट डॉट टारगेट कर दो, और इसमें क्या लेकर आ जाओ, डॉट वैल्यू लेकर आ जाओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, और चेक करते हैं यहाँ पर है, इसको रिफ्रेश किया। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये मजीद कह रहा है, बोले भाई जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो, अच्छा हम इसको इनवैलिड काउंट प्रॉपर्टी है ना, इसको हम पहले सेट करें। ये क्या कह रहे हैं भाई, आप कहना चाह रहे हो कि हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू कर दें, ये है, चलो हमने डिफॉल्ट वैल्यू भी कर दिया। अब और आगे आते हैं,
अब हमारे पास अब टू डूज मेरे पास नहीं शो हो रहे। जी भाई वजह बताएंगे ना शो होने की भाइयों? अगेन हम यहाँ पे रुक गए, हमने यहाँ पे टू डू की ऐप बनाई, सही है, डिलीट भी हो रही है, एडिट भी हो रही है, सही है, एडिट के बाद यहाँ पे ये भी काम हो गया। अब रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास एडिट भी चल रहा है और एडिट में वैल्यू भी आ रही है और डिलीट भी हो रहा है, सही है। अब मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जब मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँ ना तो एडिट का बटन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाए, बताइए भाई? अपडेट लिखा हुआ आ जाए भाइयों, है ना? अपडेट लिखा हुआ आ जाए और अपडेट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए? एडिट एडिट। दोबारा से वेरी गुड वेरी गुड, ऐसी है। तो मैं इसमें क्या लगाऊँ? सर वो जो हम इसका डॉम से करते थे यार डोंट के पास चले गए, क्या लगाऊँ? क्या करूँ भाई, बताएं बताएं। हमने पढ़े थे ना टेर्नरी ऑपरेटर, टेर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैं? ये सर कर सकते टेर्नरी ऑपरेटर में यहाँ यूज कर सकता हूँ और इस पूरे इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लेकर चला जाऊँ, सही है, और यहाँ पे लिख दूँ कि भाई वी डॉट डिसेबल, ठीक है, क्या होगा? हाँ भाई टेर्नरी ऑपरेटर हमने अच्छी तरीके से पढ़े, यही करना था ना, वी डॉट डिसेबल। अगर आपके पास शू हो तो एडिट दिखा देना, अदरवाइज आप क्या शो करवा दो, क्या शो करवा दो, बटन मेरे पास कौन सा वाला, बटन मेरे पास कौन सा वाला शो करवा दो, अपडेट वाला। ये काम हो गया सर, लेकिन अपडेट वाले के ऊपर भी तो लगाना पड़ेगा कि अपडेट पे क्लिक करूँ तो अपडेट हो जाए। एक्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इस अपडेट वाले को बोलता हूँ कि भाई आपके पास भी क्या लगा दो, ऑन क्लिक लगा दो, है ना, ऑन क्लिक लगा दो और एक फंक्शन कॉल कर दो, सॉरी एक फंक्शन कॉल कर दो इसमें एरो फंक्शन, और इसमें क्या कर दो, डिसेबल को आप पहले जो फॉल्स था उस डिसेबल को आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना, ट्रू कर देना। आपने कहा कि भाई इसमें आप एरो फंक्शन चला दो, इस एरो फंक्शन में आप सिंपल सा क्या काम कर दो, इस जो वैल्यू डॉट डिसेबल था ना ऊपर ट्रू, उस वैल्यू डॉट डिसेबल को आप क्या कर दो, ऊपर ट्रू फॉल्स था तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको ट्रू कर दो, सही है। चेक करते हैं हमारा काम हुआ, यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने, एडिट अपडेट पे आ गया, अपडेट अपडेट के बाद यहाँ पे आए और इसको हमने कुछ भी क्लिक किया, फिर अपडेट एडिट पे नहीं जा रहा भाई, एडिट पे चला गया, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अपडेट वापस किस पे जाएगा, एडिट पे, वो कैसे जाएगा जी भाइयों, बताइए? हमने क्लिक करा तो हमारे पास एडिट तो हो गया, इधर जो फंक्शनलिटी थी हमारे पास एडिट करा, हमारे पास एडिट पे आ गया और बटन हमारा चेंज हो गया अपडेट पे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई मसला, बताएं नो सर। भाई? सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होती नहीं चाहिए वैसे तो, सही है, वही वाला सारे काम है तो हम जावास्क्रिप्ट पे करते हुए आ रहे हैं, सही है। क्या करें, आगे बढ़ें? ठीक है, अब क्या करना है भाई, हमने अपडेट वाली फंक्शनलिटी भी कर दी, एडिट वाली फंक्शनलिटी भी कर दी, डिलीट वाली फंक्शनलिटी भी कर दी, अब एक छोटा सा काम हमारे पास एक और रह गया, क्या होता है टू डू में? और हाँ भाई और क्या होता है टू डू में? जैसे सेट टू डूज हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, टू डूज की कुकी लेकर आ गया, वैल्यू लेकर आ गया और डिसेबल में आप क्या कर दो इसको, हाँ भाई और क्या होता है हमारे पास, बताएं भाई? सर जब काम पूरा हो जाए तो एक तो ये होता है कि आप डिलीट कर दो और डिलीट उसके ऑल, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा बताया कि हमारे पास एक और काम होता है, वो क्या करता है, डिलीट ऑल का फंक्शनलिटी चलाता है, सही है। हमारे पास ऊपर एक काम हुआ है जिसमें हमने सेट टू डूज करवाए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इसके बाद मैंने डिसेबल को क्या कर दिया है, और इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, और इसे हटा के अगर मैं इसको कर देता हूँ ये हो जाएगा ट्रू, ये हमारे पास ये आ गई, इसके बाद एडिट की फंक्शनलिटी हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं सिंपल से, हम क्या करें यहाँ पर आके आप क्या कर दो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डिसेबल की जगह यहाँ पे, अब डिसेबल यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा जी भाई? इस जगह पे डिसेबल में क्या कर दूं, डिसेबल ये आया है एड टू डू की फंक्शनलिटी में, तो डिसेबल जो होगा यहाँ पे ट्रू कर दूं, फॉल्स कर दूं, रेफरेंस में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताएं भाई? टू डूज की कॉपी लेकर आ रही है, वैल्यू लेकर आ रहे हैं, वैल्यू के बाद यहाँ पे डिसेबल का बटन जो है वो यहीं से सेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, उसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और बटन यहाँ पे बना लेते हैं एड टू डू के साथ ही, इसका डिलीट ऑल का, ऐसी है, इसके बाद तो कोई काम नहीं रह जाएगा, एड टू डू के बटन के साथ साथ हम एक और बटन बना लेते हैं, किसका, सिंपल से काम करते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं डिलीट ऑल, सही है। इस डिलीट ऑल के फंक्शन में हम क्या करेंगे, सेट टू डू को एम्प्टी दे दें, ऑन क्लिक का फंक्शन चला दें और चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे सेट टू डू वाला फंक्शन चल रहा है, डिलीट ऑल करूंगा तो ये सब चीजें डिलीट हो जानी चाहिए। अब मैं क्या कर दूं, सिंपल सा काम करूं और डिलीट ऑल में क्या कर दूं, इसको डिलीट ऑल में क्या कर दूं, सेट टू डू की वैल्यू डाल दूं, यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आया और मैंने इसको कहा कि भाई ऑन क्लिक लगा दो, ठीक है, ऑन क्लिक में क्या कर दो, एरो फंक्शन चला, सॉरी एरो फंक्शन चला दो, इस एरो फंक्शन में आप क्या कर दो, सेट टू डू चला दें, सेट टू डू में आप क्या कर दो, एक एम्प्टी एरर बता दो, एम्प्टी एरर में क्या करूँ जी भाई, एक छोटा सा काम बाकी फिर हम लोग का टू डू की एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, क्या करूँ सेट टू डू की एप्लीकेशन में मैं क्या करूँ जी भाइयों, ये क्या डिलीट ऑल मेरा चल जाएगा यहाँ पे, सेट टू डू में क्या एम्प्टी एरर डाल दूं जी भाई? रिफ्रेश करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेट टू डू में क्या आना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन, मुझे जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर अभी तक सारी चीजें समझ में आई है तो ये फिर समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी मोहम्मद तलहा, हाँ जी मोहम्मद अहमद, कुछ है? एम्प्टी एरिया आएगा, खाली हो जाएगा पूरा। यूज दिस नॉट दिस,
कहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा मे बी टॉगल। अच्छा ये किसकी बात कर रहे हैं आप दानियाल? ये कौन सी किसकी कहाँ की बात कर रहे हैं? सेट टू डू में यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं ये लगा दूँ और एम्प्टी कर दूँ, ऐसे ऐसे ही कह रहे नहीं सर, एरर ही आएगा मेरे ख्याल से। हैं? अच्छा एरे आएगा, एरर एम्प्टी कर देंगे, एरे एम्प्टी कर देंगे तो काम हो जाएगा, हो जाना चाहिए, तो बचेगा नहीं वहाँ पे कुछ एरर में, है ना? यहाँ पे डिलीट ऑल करना पूरी पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, सही है। और यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, डिलीट सॉरी एम्प्टी एरे लगा दूँ, ठीक है। आप चेक करते हैं, ये कह रहा है भाई आप एम्प्टी एरे तो बना रहे हो, अब एम्प्टी एरे में क्या डालूं? कुछ अच्छा सा एरर इसने दिया। जी सर बताएं, एरर रिजॉल्व करें तो मजा आएगा कि हमने स्टार्ट से टू डू ऐप बनाई, उस टू डू ऐप में बहुत सारे एरर आए और हमने एरर रिजॉल्व करे। चले भाई सर हम कोड काम भी तो कर सकते हैं, अगर हम इसकी लेंथ को ही मतलब जीरो कर दें। हम इसकी लेंथ को भी जीरो कर सकते हैं, वेरी गुड। कैसे? सेट टू डू एक वो है ना एरे, जी बिल्कुल, सेट टू डू डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो, हम यहाँ पर आते हैं और हमने इसको कहा सेट टू डूज डॉट लेंथ लेंथ इज इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो। यस सर। चलो इससे काम हो जाएगा, फ्रेश किया डिलीट ऑल। सर क्या कह रहे हैं? ओनली प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ फंक्शंस, सही। आप कह रहे हैं कि भाई कोई नेटिव कोड डालना पड़ेगा जो आपके ऑन क्लिक पे चले, सही है। जी सर अवकाश आ गया जी, अवकाश सर हम सेट टू को कॉल करके उसके अंदर एम्प्टी नहीं रखेंगे, सेट टू डू को कॉल करके इसके हम अंदर उसके एम्प्टी। अंदर एम्प्टी रखते हैं। आप चेक करते हैं यार क्या बात है, आए और हमने यहाँ पे टू डू करा डिलीट ऑल, क्या बात है। देखा आखिरकार तला ओकाशा की चैट जीपीटी जीत गया, सही कह रहा हूँ ओकाशा? नहीं सर, नहीं चलिए अच्छा जी, हमने अभी यहीं पे क्लास में बैठ के चाहिए आपका टू डूज की है किसके थ्रू बनाई हमने? स्टेट के थ्रू। स्टेट किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से हमारे पास सेट वैल्यूज आती है और स्टेट को सेट किस तरीके से करते हैं, बटन में किस तरीके से काम करते हैं। जो टू डू की ऐप जो हमने लास्ट जावास्क्रिप्ट में बनाई थी वो अब हमने यहाँ पे रिएक्ट पे बना के आपके सामने पेश कर दी, और इसमें जो जो चीजें आप समझते हैं कि सर ये चीजें और मजीद होनी चाहिए, जैसे इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है उसको प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है कि टू डू पे क्लिक करें, एडिट करें, एडिट के बाद वापस अपडेट नहीं जा रहा जी भाई, क्या करें? यहाँ पर आ जाना चाहिए और आगे लेने के बाद मेरे पास ये मैंने लिख दिया और मेरे पास यहाँ पे क्लिक होके या वापस अनेबल या डिसेबल हो जाना चाहिए, ऐसे ही है भाइयों बताइए, ऐसे ही है या नहीं? चेक करते हैं कौन कौन है क्लास में ताकि हम फिर नाम ले लेके पूछें। हाँ भाई मोहम्मद तलहा, अच्छा चलिए, हाँ जी मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद उमैर, उकाशा, और हमारे पास है दानियाल, उमर बिन कामरान, दिलजान, फैजान और मोहम्मद हमा। जी भाई क्या कहते हैं आप लोग? यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर लगाया था, इस टर्नरी ऑपरेटर पे छोटा सा काम और भी करना है, तो जिसके बाद यहाँ पे वापस क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? एडिट आ जाना चाहिए, अपडेट की जगह। देखो यहाँ पर तो यार है एडिट की जगह अपडेट हो गया और ये भी चल गया, हो गया। अब मुझे क्या करना है कि वापस की जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए? अपडेट की जगह क्या आ जाए भाई? एडिट आ जाए। जवाब दीजिए भाइयों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। यस सर। तो बताइए जवाब दीजिए कि क्या होगा अब इसका मसला हल, कि अपडेट में क्लिक कर रहा हूँ, छोटा सा काम है तो छोटे से काम को क्या करना है हमें करना है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अपडेट की जगह वापस क्या हो जाएगा? एडिट पे चला जाएगा। क्या करूँ मैं? कौन सी वाली फंक्शनलिटी है ना? हाँ भाई बताएं भाई क्या करूँ कि यहाँ पे जब मैं जाऊँ तो मेरे पास ये एडिट का बटन और अपडेट का बटन एडिट में चेंज है। हमने कहा कि वैल्यू डॉट डिसेबल, जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास एडिट आ जाए, अदरवाइज मेरे पास क्या आ जाए? अपडेट आ जाए। अब और क्या करना है भाई? बताएं भाई बताएं 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 बताएं। उस कोड की मदद से आपने इसको चेंज करके बता देना कि भाई ये क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि भाई वैल्यू डॉट डिसेबल करा था, बटन पे ऑन क्लिक लगा हुआ है, सही है, उस पर हमने स्लाइस करके क्या कर दिया? एडिट का बटन चला दिया, अदरवाइज आपका क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। अपडेट के बाद वापस ये कहाँ पे जाना चाहिए? एडिट पे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? सर एक बार वापस बोलिएगा। मैंने ये कहा कि ये मेरे पास ये जो कोड है, इस कोड में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ एडिट के बटन के, इस पे आया, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे एबीसी लिखा, एड टू डू करा, फिर मैंने एडिट करा, एडिट के बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, फिर यहाँ पे जब क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? डिसेबल हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है? अनेबल हो रहा है। अब क्या करूँ यहाँ पे मैं? डिसेबल ट्रू कर दें। ट्रू कर दें, ट्रू कर दें, देखिए आसान रहती है। और चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, एबीसी भाई एड टू डू कर देते हैं, एडिट कर दिया, एडिट पे तो कुछ नहीं हुआ। सर उसको तो नहीं छेड़ेंगे, हमें तो काम नीचे वाले से ना, ऊपर वाले से तो है ही नहीं। हाँ यार ये भी बात सही कर दी। अब मैं क्या करूँ? सिंपल सा मैं ऊपर से अरे वापस, हाँ क्या भाई बोलो बोलो, इसको भी फॉल्स कर दें, नीचे वाले को फॉल्स कर दें, वो नीचे वाला जो था वो ट्रू था। इसको भी फॉल्स कर देते हैं। चलो भाई इसको भी फॉल्स कर दिया और इसको भी छोटा सा काम हमने इसको भी क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। चेक करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एबीसी एक्स वाई जेड एड टू डू एडिट, अब आ गए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। सर वापस कोड खोलिएगा। वापस कोड खोल लेते हैं। सर जो हमने ऊपर सेट टू लिखा है वो नीचे क्यों नहीं लिख रहे? बड़ा कहाँ पे कहाँ पे तुम बेटा? ये हमने डिसेबल के बाद जो हमने पूरा सेट टू का वो लिखा है पहले वाले में। ये क्या है? जी ये नीचे भी डाल दें, कहाँ पे डाल बेटा? ये सी डिसेबल फॉल्स के बाद यहाँ पे जी ऐसे ही है जी सर, और उसको ट्रू कर दें नीचे वाली वैल्यू को। नीचे, इसको डिसेबल को, चलो जी हमने इसको कर दिया ट्रू। चेक करते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, एडिट कर दिया काम, हुआ क्या था? ये तो कर दिया, इधर से उधर उठाया, उधर से इधर उठाया, उधर से इसको उठा दिया। क्या करा आपने आकाशा? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। क्या करा आपने? आपने जो पहले वाला, हाँ बताओ बताओ बताओ। नहीं आप बता दें सर। नहीं 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 बिल्कुल आप बताएंगे, बिल्कुल आप बताएंगे, वेरी गुड। सर जो सेट टू हमने ऊपर लाए हैं वो तो हम वापस नीचे लाएंगे ना, क्योंकि डिसेबल हमने कर दिया सिर्फ ट्रू, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं लिख पाए ना। यानी बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द क्लास में बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेफरेंसेस पे काम होगा। देखो बेटा यहाँ पे भी आपने रेफरेंस की कॉपी ले ली,
फिर यहाँ पर आए और यहाँ पे भी रेफरेंस की कॉपी तो लोगे ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा भाई, ये कुछ भी ले नहीं रहे, और अब जब हम लोग यहाँ पर आते हैं इसको ऐड टू करा, एडिट करा, और फिर इसके बाद ये कर रहे हैं। अब ये तो कर रहे हैं लेकिन इसको आप बताओगे तो सही ना भाई, क्लिक कर रहे हो तो कोई ना कोई रेफरेंस तो दोगे ना, तो इसलिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका रेफरेंस लगा दिया। जब आपने इसका रेफरेंस लगाया तो अब ये क्या कर रहा है, ये काम करना शुरू हो गया, और अपडेट करेंगे तो अपडेट पे चला जाएगा, सही है, और एडिट करेंगे तो अपडेट पे चला जाएगा। सही है भाइयों, जो टू डू एप्लीकेशन आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में बनाई थी वही हमने क्या कर दी, रिएक्ट में बनाई है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला तो प्लीज बताइए। हम स्टेप बाय स्टेप वापस कंटिन्यू स्टार्ट से बता दें या तो यहाँ पे आगे बढ़ें। क्या करें, हमने यहाँ पे एड टू डू फंक्शन बनाया है, ठीक है। फिर एड टू डू के फंक्शन के साथ साथ इस जगह पे हमने एड टू डूज किए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैपिंग चलाई है ना, टू डूज की, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक और काम किया है, क्या करा है हमने एडिट की फंक्शनलिटी एडिट एंड अपडेट किया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने नीचे आके इस जगह पे हमने क्या करा है, इसको डिलीट कर दिया है, सही है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस जगह पे हमने क्या कर दिया है, डिलीट ऑल भी कर दिया, ऐसे ही है। इसके अलावा कोई हमने इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं करी जो हमें समझ में ना आई हो। हमने स्टार्ट में क्या करा है, यहाँ पे हुक यूज़ करा है, कौन सा वाला, यूज स्टेट, सही है। यानी आपकी जो स्टेट है उसको क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया। थोड़ा सा और देखते हैं, इसको हमने रिफ्रेश करा, एडिट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, सारी जो फंक्शनलिटी थी वो आपकी बेहतरीन करके टू डू की ऐप में चल रही है। अभी जो आज मैंने आपको पढ़ाया है उसकी मुताबिक मैं चाहता हूँ कि आप ये एक अच्छी सी टू डू ऐप बना के मुझे एक्सेल ड्रॉ में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं टू डू ऐप की जगह अगर मुझे वो मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आपने यहाँ पे 3 बटन आ जाएंगे आपके, ठीक है। हर एक बटन में, पहले बटन में आ जाएगा इनकम, दूसरे बटन में हम डाल देते हैं एक्सपेंस, ठीक है, और तीसरे बटन में हम डाल देंगे बैलेंस, ठीक है। और नीचे आपके पास एक इनपुट का टैग आ जाएगा, सही है, प्यारा सा इनपुट का टैग डाल दें, सही है। यहाँ पर आपके पास एक बटन आ जाएगा जिसमें आप यहाँ पे बटन में 2 चीज़ आएंगी, एक या तो इनकम होगी या तो एक्सपेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पे आप सेलेक्ट बटन का जो ऑप्शन होता है ना वो लगा लेंगे, सही है। क्लिक करेंगे तो यहाँ इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, और फिर इसके बाद एक बटन आएगा यहाँ पे जिसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। एक छोटे छोटे से काम अगर आप चाहते हैं तो और भी कर लीजिएगा। अगर आपके पास बैलेंस आपके पास हो, जैसे हम कहते हैं प्लस में हो, सही है, यानी तो आपके पास आ जाए वो ग्रीन में, सही है। अगर अदरवाइज आपके पास अगर माइनस हो तो आपके पास आ जाए रेड में, ठीक है। नीचे आपके पास आ जाए लाइक इस तरीके से रुपीज़, ठीक है, ये आपके पास आ जाए, सही है। कुछ यूआई इस तरीके की बन जाए, लाइक जिस तरीके से यहाँ पर ये आ जाए, इनकम हो गई आपकी, सही है। और ये इसको अगर आप मजीद और भी अच्छा करना चाहते हैं तो ये इनकम को आप क्या कर दें, इसका कलर आप कर दें ग्रीन कर दें, ठीक है, और एक्सपेंस का कलर आप कर दें ठीक है। ये एक छोटी सी अगर आप चाहते हैं तो एक अच्छी सी एप्लीकेशन, जो चीज़ हमने यहाँ पे आज पढ़ी है वो सारी चीज़ें आप यूज़ करते हुए एक ये अच्छी सी टू डू ऐप तो आप बनानी है आपने। अगर टू डू ऐप ना बनाए तो आप उसकी जगह आप क्या बना सकते हैं, ये लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने बनाई भी है, बट आप रिएक्ट के थ्रू बनाएंगे तो आपको कंपोनेंट्स और स्टेट हैंडलिंग में बहुत मदद हासिल होगी।